इन साथियों, आप सभी का स्वागत है इसके वन में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्रिया। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रॉपर नोट्स अपना बनाते रहिएगा। विदाउट पेन और कॉपी के जो है आपको पढ़ने नहीं बैठना है भाई साहब, ठीक है। केवल ऐसे देख कर नहीं कि खाली देख लिए और जो है काम हो गया हमारा, नहीं, ऐसे नहीं। आपको नोट्स बनाना होगा, तभी तो आप उसको रिविज़न करने में आपको आसानी होगा, जल्दी से रिविज़न उसको करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए क्रिया के बारे में बात करें। तो क्रिया क्या होता है? तो क्रिया जो होता है वो आपकी क्री धातु के साथ, किस धातु के साथ? तो सर क्री धातु के साथ। और प्रत्यय की बात करें तो ईया प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ईया प्रत्यय है। और धातु है तो है क्री धातु। प्रत्यय आपका ईया है, इससे मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कार्य करना। जिसका अर्थ क्या होता है? कार्य करना होता है। सिंपल सा है, क्रिया का अर्थ आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद से इसके परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा क्या होगी? तो हम कहेंगे कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी कार्य का होना अथवा पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की परिभाषा एक ही नहीं, दूसरी भी इसकी परिभाषा है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते रहते हैं, ठीक है। वो क्या है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में जो कुछ विधान करते हैं, मतलब जो कुछ कहते हैं, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है फटाफट आप नोट करके लिखिएगा। पहले तो लिखिए इसका अर्थ। क्या लिखेंगे आप? इसका अर्थ लिखिए कि अर्थ इसका क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिया शब्द संस्कृत की क्री धातु के साथ ईया प्रत्यय, क्री धातु के साथ ईया प्रत्यय के मिलने से, ईया प्रत्यय के जुड़ने से, लिख लीजिएगा, ईया प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ है कार्य करना। क्या होता है? कार्य करना। जो आपको मैंने बताया था सेम वही चीज़ें मैंने आपको लिखाया भी है। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है कि क्रिया जो होता है संस्कृत की धातु क्री, ठीक है, यानी क्रिया शब्द जो है संस्कृत की क्री धातु के साथ ईया प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है कार्य करने वाला, ठीक है, या कार्य करना, ठीक है। ये इसका हो गया अर्थ। अब बात करें इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा अभी दो बोले थे, जिसमें पहली परिभाषा है, लिखिएगा। पहली परिभाषा जो है इसका आप लिखेंगे कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी कार्य का होना अथवा पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो ये इसकी पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? या करके दूसरी परिभाषा लिख लीजिएगा कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में जो कुछ विधान
करते हैं विषय में जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में जो कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, तो इस परिभाषा को थोड़ा सा जो है आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इस परिभाषा को अच्छे से ध्यान देना है और अपना नोट्स बनाते चलना है प्रॉपर। ठीक है, तो लिखिए इसको फटाफट। अब लिख लिया होगा आपने। अब आगे बात करेंगे हम लोग। क्रिया हो गया, विकारी शब्द आप जानते ही हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, और क्या है आपका? क्रिया है, विशेषण है। ये जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं, मतलब जिसके रूप में परिवर्तन किया जाता है। और इसी से मिलता जुलता होता है आपका रूपांतरक। क्या होता है? रूपांतरक, जो उसके रूप में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो अगला जो हेडिंग होगा वो होगा आपका रूपांतरक। ठीक है, अगला हेडिंग देंगे यहाँ पे रूपांतरक। रूपांतरक क्या होता है? जो उसके रूप में क्या करता है? परिवर्तन। तो लिखिए, क्रिया के रूप को प्रभावित करने वाले, क्रिया के रूप को, क्रिया के रूप को प्रभावित करने वाले, क्रिया के रूप को प्रभावित करने वाले क्रिया के रूपांतरक कहलाते हैं। क्रिया के रूपांतरक, क्रिया के रूपांतरक कहलाते हैं। क्रिया के रूपांतरक कहलाते हैं। जो है कौन कौन से हैं जो इसके रूप में परिवर्तन करेंगे? तो देखिए क्या क्या आएगा इसमें। बात करेंगे हम लोग काल के बारे में। काल का मतलब समझते हैं? क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल हो गया, वाच्य हो गया, ठीक है, पक्ष हो गया, वृत्ति हो गया, काल, वाच्य, पक्ष, वृत्ति। उसके बाद से प्रयोग हो गया आपका कृदंत और कारक। कृदंत और कारक। कारक में केवल कौन से कारक आएंगे? तो ध्यान रखिएगा, कारक में जो होगा आपका कर्ता, केवल दो होंगे, कर्ता और कर्म। क्या होगा? केवल दो होगा, एक कर्ता होगा और एक क्या होगा? कर्ता और कर्म। केवल यही होंगे, केवल दो, कर्ता और कर्म, केवल दो ही कारक होंगे आपके। ये जो है इसके रूप में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, यानी कि क्रिया के रूप में परिवर्तन करेंगे। इन्हीं का नाम दिया गया क्या? क्रिया के रूपांतरक। इन्हीं को क्या कहा गया भाई साहब? क्रिया के रूपांतरक कहा गया। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। और नोट में एक चीज़ लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट करके लिख लीजिएगा। इसको पहले ही लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, देख लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर कहा जाता है कि बताइए लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, क्रिया से होता है, या विशेषण से होता है? तो बहुत लोगों का जवाब होता है क्रिया से होता है। भाई साहब ये पढ़ लीजिए क्रिया, आप ऐसे क्रिया पढ़ते हैं, और ये जब पढ़ लेंगे ना तो आप नाम ही नहीं लेंगे कि वो जो है लिंग जो है क्रिया के अनुसार बदलता है। ऐसा कभी नहीं होता है। वो सब क्वेश्चन गलत बताते हैं। बहुत लोग हिंदी के टीचर पढ़ाते हैं पर ज़्यादातर गलती बताते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक भी चीज़ आपको गलत नहीं हो सकता है। अगर होगा तो आप हमें ज़रूर गेस कराइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पूरा ईमानदारी पूर्वक और लगन के साथ हम पढ़ाते हैं, जो भी सच्चाई के साथ एकदम। ये नहीं कि बाज़ार के कितने भी मार्केट लेकर आओ, उस किताबें लेकर आओ, उससे पढ़ा दो काम हो जाएगा। नहीं, बाज़ारू किताब से नहीं भाई साहब, एकदम ऑथेंटिक किताबें होती हैं, उससे हम लोग पढ़ाई करके जो है आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए, नोट में ये लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है कि क्रिया वास्तव में भाव रूप होती है। भाव रूप मतलब समझते हैं? अरे जब संज्ञा आपको पढ़ाए थे तो भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ा था, सेम वही बोल रहा है। यानी कि भाववाचक संज्ञा रूप होती है। जो भाववाचक होता है ना उसके रूप की होती है, पर इनका लिंग नहीं होता। अरे ना लिंग होता है, ना वचन और ना ही पुरुष होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लिंग का निर्धारण क्रिया करता है, धातु करता है? नहीं भाई साहब, संज्ञा करता है। ठीक है, तो न लिंग होता है
ना वचन होता है, ना ही पुरुष होता है। यह केवल कर्ता और कर्म कारक से प्रभावित होता है। यानी कि ये जो क्रिया है ना, केवल कर्ता और कर्म कारक से प्रभावित होगी, किसी और से नहीं। किससे? कर्ता और कर्म से केवल प्रभावित होगी। यानी कर्ता कर्म की क्या होती है? अन्विति को प्राप्त होती है। किसके प्राप्त होती है? अन्विति को प्राप्त होती है। इसलिए नोट विशेष महत्वपूर्ण आपका होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, कि लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, क्रिया तो होगा ही नहीं किसी भी हालात में आपका। समझ रहे हैं ना? तो मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छे तरीके से ढंग से आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है भाई साहब, कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, आपको लग जाएगा कि हाँ वास्तव में आपने क्रिया पढ़ाया है। एक भी नहीं जो है ऐसा प्रश्न है कि मुझे नहीं आ रहा है, सब आपको आएगा। ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा। अब कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर आपने क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं ताकि वहाँ पे मैं बात करूं तो आप ये ना कहें कि हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगला जो हेडिंग है वो है आपका नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया मतलब नहीं, नाम धातु क्रिया नहीं है, नाम पद है। ठीक है, नाम पद क्या होता है? ऐसे आप जानते हैं नाम पद जो होता है ना, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये शब्द जो होते हैं क्या होता है? नाम पद होते हैं। संज्ञा हो गया, ठीक है, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम होगा, विशेषण होगा। तो ये जो होते हैं आपके नाम पद होते हैं। और जो नाम पद होते हैं तो इन नाम पद को आप तो समझ ही गए होंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो लिखिएगा नाम पद हेडिंग करते हैं। नाम पद क्या होता है? नाम पद तो ध्यान रखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। लिखिएगा संज्ञा कॉमा करके सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों सामूहिक रूप से नाम पद कहा जाता है। नाम पद कहा जाता है। ठीक है, विशेषण शब्दों यहाँ पे को कर लीजिएगा, शब्दों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? नाम पद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी संज्ञा हैं, जितने भी आपके सर्वनाम हैं, ठीक है, जितने भी आपके विशेषण हैं, इनके समूह को क्या कहा जाता है? नाम पद कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम पद हो गए। अगला लिखेंगे, अगला जो है वो है आपका धातु। कि धातु क्या होता है? देखिए बहुत लोग बता देते हैं ना कि धातु और क्रिया एक है। नहीं भाई साहब, धातु क्या होता है? जब धातु में हम लोग ना प्रत्यय लगाते हैं ना, तब वो किस रूप में बदल जाता है? क्रिया रूप में बदल जाता है। और जो क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो लिख लीजिए, सेम वही चीज़ है। क्रिया के मूल रूप को देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु के साथ ना प्रत्यय लगने पर क्रिया शब्द की क्या होती है? रचना होती है। अब कैसे? तो बहुत लोग कह देते हैं क्रिया और धातु एक ही होता है। नहीं, धातु क्रिया एक ही नहीं होता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, वो आपका धातु होता है। अब देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पे पढ़, तो पढ़ है, पढ़ तो इसका मूल रूप है, क्रिया का क्या है? मूल रूप है। लेकिन जैसे इसमें ना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? पढ़ना बन जाता है। क्या बन जाता है भाई साहब? पढ़ना। तो देखिए, पढ़ना जो है आपका क्रिया है, लेकिन ना के हटाने की वजह से पढ़ जो धातु है ना, पढ़ जो है आपका, वो आपके धातु के रूप में आती है, वो क्रिया के रूप में नहीं आती है। तो ये आपका पढ़ क्या है? धातु है। और सबसे कठिन होता है उसके मूल रूप को क्या करना? पहचानना। ठीक है, जब मूल रूप को पहचान गए फिर आसानी से जो है पहचान सकते हैं कि वो जो है धातु है कि आपकी क्रिया है। समझ रहे हैं ना? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, लेकिन ना प्रत्यय जुड़ने से वो क्या बन जाती है? क्रिया आपके बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिया आपके बन जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये धातु है, ये क्या है? धातु है। और ये क्या है? प्रत्यय है। और ये क्या है आपका? तो ये आपकी क्रिया है। और इसी क्रिया को हम लोग सामान्य क्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? इसी क्रिया को हम लोग सामान्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? तो नोट कर लिए इसको। अब देखिए, ये जो धातुएं होती है ना, ये धातु के प्रकार कई होते हैं। कई प्रकार के धातुओं को जो है बांटा गया है। चलिए उन धातुओं को भी हम लोग बात कर लेते हैं। नोट कर लिए होंगे आप, तो लिखिएगा धातु के प्रकार।
देखिए धातु के प्रकार, तो धातु के प्रकार काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जा रहा है, क्योंकि आप जो है 10 मिनट देखने वाले हैं, 15 मिनट देखने वाले हैं, तो धातु के प्रकार को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि चाहते हैं ना कि 5 मिनट के अंदर जो है पूरा है संज्ञा सर्वनाम भी खत्म हो जाए। तो वैसा नहीं पढ़ना है वैसा, और वैसे पढ़ना है तो आप जो है पढ़िए, नहीं तो वही अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ना होगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर न जाए।